बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस का पार्ट 14 करने जा रहे हैं हम। और एमसीक्यूज़ कर रहे थे। एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 हो चुका, और एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 जो है वो हो रहा है। ये पीडीएफ खोल लीजिए। एमसीक्यूज़ शुरू हो रहे हैं पेज नंबर 101 से, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और 6 एमसीक्यूज़ जो है वो हम कर चुके हैं। 7th, 8, 9, 10 ये एमसीक्यूज़ जो है ना वो अभी हम करेंगे। पेज नंबर 102 पे कॉपी पेंसिल ले लें, लेक्चर को नोट करना है लाजमी और मुस्कुराते रहना। 7 इस पे आ जाएं भाई। 7 इसमें क्या बात कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा बयानिया जो है वो इनकरेक्ट, कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। किसके हवाले से? अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के हवाले से। ए में कह रहा है दे हैव लार्ज स्पेसिस, गैस मॉलिक्यूल्स के पास लार्ज स्पेसिस होता है, ये बात सही नहीं है। नहीं, ये बात सही है, लार्ज स्पेसिस होता है। बी में कह रहा है दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, कि गैसेस के पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात गलत है। नहीं, ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के पास, तभी गैस मॉलिक्यूल्स, तभी तो वो हरकत कर रहे होते हैं। देयर कोलाइजन इज़ इलास्टिक, ये बात भी सही है कि कोलाइजन जो है वो इलास्टिक होता है इनके, यानी कि इनका टकराव जो होता है वो इलास्टिक होता है। डी जो है ये बात सही नहीं है। इसमें कह रहा है देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब डिपेंड का मतलब क्या है? डी में कह रहा है डिपेंड का मतलब ये कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलर मास भी चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मोलर मास कभी भी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, इन चीज़ों का कभी भी मोलर मास के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोलर मास वैसे ही रहता है। तो ये डी जो है ये इनकरेक्ट बात है, तो आप डी पे जो है वो टिक लगा लें। एमसीक्यूज़ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज़ इंक्रीज टू डबल, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि आइडियल गैस का टेम्परेचर जो है बढ़कर डबल हो जाता है। ज़रा डबल वर्ड का मतलब समझिएगा। डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, अभी जितना है उससे ज़्यादा। एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2, और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आइडियल गैस का टेम्परेचर केल्विन में वो डबल हो जाता है। तो आइडियल गैस का टेम्परेचर हम डबल कर देते हैं ना। अब उसने कोई वैल्यू नहीं बताई हमें आइडियल गैस के टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कितना, बस वो ये कह रहा है कि भाई टेम्परेचर जो होगा केल्विन में जो है ना आइडियल गैस का, वो डबल हो जाएगा। तो चलो हम सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर डबल टेम्परेचर आइडियल गैस का 273 केल्विन है। इसको डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 273 546 546, ये डबल कर लिया हमने, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2, और अगर प्रेशर जो है, ये तो टेम्परेचर हो गया ना जिसको हमने टेम्परेचर को डबल कर लिया, प्रेशर जो है ये कह रहा है ये हो जाएगा 1/2, रिड्यूस टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब ये है कि आप एक चीज़ के 2 हिस्से करें, ठीक है ना। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। तो एक चीज़ है उसके 2 हिस्से करें और जो एक हिस्सा हो वो आप ले लें। इसको हम कहते हैं 1/2। ये नंबर्स जो है ना ज़रा इनको पढ़ने की कोशिश किया करें आप। 1/2 इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 के एक को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं आप। तो ये जो है 1/2 कहलाता है। 1/2, एक का हाफ। अब एक क्या है? एक ये है, एक ये है। इसको अगर 2 हिस्सों में हम तोड़ेंगे तो एक हिस्सा फिर क्या बनेगा? 1/2। 1/2 प्लस 1/2, ये रहे इसके वो 2 हिस्से। इसको 2 हिस्सों में हमने तोड़ दिया तो वो 2 हिस्से बराबर बराबर क्या हैं? ये रहे 1/2 1/2। समझ में आ रही है बात? तो
ये जो 1/2 है ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 का मतलब 1/2 के एक को हाफ हाफ किया गया, उसमें से एक हिस्सा ये रहा। दोबारा सुन लें, एक को हाफ हाफ किया गया और उसमें से एक हिस्सा, तो 1/2 ये बनेगा। 1/2 मतलब 1/2। ये क्या किया है हमने, प्रेशर को कम किया है, प्रेशर को कम किया है। तो मौजूदा प्रेशर जो है, मौजूदा प्रेशर जो है, मौजूदा प्रेशर जो है, अब हमें सपोज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर जो है हम सपोज करते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसका 1/2 मतलब इसका आधा जो है वो क्या होगा, 0.5 ATM, 0.5 ATM। क्लियर हो गई ये बात। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हाफ कर रहे हैं, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 1/2 आपने बताया था सर, हाफ जो है या 1/2 जो है वो 1/2 होता है। भाई इसको आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये 0.5 के ही बराबर होगा। समझ आ रही है बात। तो 0.5 डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक ही चीज़ के एक ही नंबर की दो मुख्तलिफ हालतें हैं। आगे चलते हैं। तो बहरहाल आपने टेम्परेचर भी डबल कर लिया और प्रेशर भी आपने हाफ कर लिया सपोज्ड वैल्यूज़ के ज़रिए। अब वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस विल, गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ये आपने बताना है। अब यहाँ पर उसने हमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है रिमेन्स सेम, गैस का वॉल्यूम वही रहेगा अगर आप जो है वो टेम्परेचर जो है उसको डबल कर देते हैं और प्रेशर को हाफ कर देते हैं, तो वॉल्यूम जो है रिमेन्स सेम वही रहेगा। बी में कह रहा है वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। सी में कह रहा है वॉल्यूम जो है रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। और डी में कह रहा है 4 टाइम्स, 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा PV = nRT, इससे पता चलेगा। आप जो है इसकी वॉल्यूम यहाँ रखें nRT/P, तो यहाँ पर ये nRT/P याद रहे। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ आपको, कहीं भी अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल नहीं दिए जाते ना प्रॉब्लम के अंदर, तो आप समझ जाइए कि नंबर ऑफ़ मोल 1 है, नंबर ऑफ़ मोल 1 है। ठीक है, तो ये पहले वाला केस है जिसको हम A कह रहे हैं। A में वो, इसको अभी हम चेक करते हैं कि इसको हम जो है वो, अच्छा वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ़ मोल 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय कितना है 546। टेम्परेचर हमने डबल कर दिया। ठीक है, प्रेशर हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया 0.5। वॉल्यूम ज़रा चेक करें। अच्छा, आपको वॉल्यूम मौजूदा भी तो पता होना चाहिए ना भाई। ये तो वो वॉल्यूम आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिस पे आपने टेम्परेचर चेंज किया है, जिस पे आपने टेम्परेचर चेंज किया है, जिस पे आपने प्रेशर चेंज किया है। तो पहला वाला वॉल्यूम क्या था ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो पहला वाला वॉल्यूम जो है वो भी मैं निकालता हूँ यहाँ पर, करंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 546 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 44.82 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 89.65 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। कब? जब आपने टेम्परेचर डबल कर दिया और प्रेशर को हाफ कर दिया। ओके फाइन। तो पहले वाले टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या था भाई, ज़रा उसको भी तो फाइंड आउट करें। ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। सोचने की बात है ना, कंपेयर तो हम तभी करेंगे ना
तो यहाँ पर जगह इसको मिटाऊँ, ओरिजिनल वॉल्यूम, दोबारा इसी फॉर्मूले को लेते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, ये डबल है तो दोबारा ओरिजिनल टेम्परेचर ले लेते हैं 273 डिवाइडेड बाय ये प्रेशर हाफ है 0.5, तो ओरिजिनल ले लेते हैं 1। ठीक है भाई, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, 22.41, 1 से डिवाइड करेंगे 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये आपके पास चेंज वॉल्यूम है। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर 273 है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर डबल है, यहाँ पर आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर आपके पास 0.5 हाफ है। तो यही तो आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर डबल कर दें और उसका प्रेशर हाफ कर दें तो क्या होगा उस गैस के वॉल्यूम पे। 4 उसने ऑप्शन दिए हैं, क्या जो है वो रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये बात गलत है। आप देख लीजिए, आपने जब ये ओरिजिनल वॉल्यूम देखें 22.41 और यहाँ पर चेंज वॉल्यूम जो आपके पास आया 89.65, तो फ़र्क है ना, सेम तो नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी में कह रहा है डबल, क्या डबल हो जाएगा? ये ओरिजिनल है, इसमें आपके पास 22.41 है, तो क्या 89.65 इसका डबल है? डबल तो नहीं है, वैसे ही देख लें भाई, आप रट्टे वाले बच्चे थोड़ी हैं, आप तो समझने वाले बच्चे हैं। तो 22.41 22 को डबल करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, तो ये 89 है, ये 44 है, तो इसका डबल नहीं है, इसका डबल नहीं है। तो ये बी वाला जो है ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सी में कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, क्या हाफ हो जाएगा कम होके? ओरिजिनल ये रहा 22.41, इसका हाफ जो होगा 11 हो जाएगा। डेसिमल को छोड़ दें, इनको होल नंबर्स को ले लें, 22 का हाफ 11 हो जाएगा, तो क्या हाफ हो जाएगा? नहीं, कहाँ हाफ हुआ भाई, 89 है। ठीक है, और डी में कह रहा है 4 टाइम्स, क्या 4 गुना बढ़ जाएगा? डी में कह रहा है क्या 4 टाइम्स। वैसे अगर देखें तुक्के मारने वाली बात तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो यकीनन डी ही होगा और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन हम रट्टे वाले बच्चे नहीं हैं ना, हम तो समझेंगे ज़रा कि वाकई 4 टाइम है या नहीं है। तो इसका 4 गुना आप बढ़ा दें, इसके लिए आपने क्या करना है 22 + 22 + 22 + 22, और उसके बाद डेसिमल वाले पॉइंट को भी 0.41 + 0.41 + 0.41 + 0.41, इनको जमा करें, आपके पास एग्जैक्टली 89.65 ही आएगा। तो जब भी आप ओरिजिनल वॉल्यूम में टेम्परेचर डबल करते हैं और प्रेशर जो है वो हाफ कर देते हैं, तो इसका नतीजा नया वॉल्यूम में क्या निकलेगा कि नया वॉल्यूम जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डी जो है यहाँ पर कौन सा वाला है, 8 वाला, 8 का जो है वो डी है ये, इस पर टिक लगा लीजिए समझ के, रट के नहीं। अब ये 9 पे आ जाएं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का वो आपको बता रहा है। मोलर वॉल्यूम, याद है ना, मोलर वॉल्यूम होता क्या है? मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो मोलर वॉल्यूम है। किसका मोलर वॉल्यूम है? ऑक्सीजन गैस का। ये मोलर वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। ज़हन नशीन कर लें इस बात को, किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है।
तो वो आपको बता रहा है मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ 22.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम तो ये है, तो मोल कितने होंगे ऑक्सीजन गैस के? 1 डेफिनेटली, क्योंकि वो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है ना। नहीं समझ आई बात? वीडियो बैक करके दोबारा से मेरी बात सुने। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का वॉल्यूम, और 1 मोल का वॉल्यूम उसने हमें दे दिया 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। वी हमें पता लग गया, और 1 मोल की बात पता हो रही है तो एन भी पता लग गया, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? द मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस इज 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर एट। अब ये बात ज़रा याद रखिएगा, ये STP के हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। तो स्टोइक्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 कई दफ़ा ये STP बहुत जगह गैसेस की जब बात आए ना, आप ज़रा STP को कनेक्ट कर दिया करें, इससे अलर्ट हो जाया करें कि जब भी गैसेस की बात हो रही है केमिस्ट्री के अंदर, तो क्या STP वो बोल रहा है या STP लिखा हुआ है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर ये स्टैंडर्ड है, मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये आए तो आप समझ जाइएगा कि टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गई ये बात? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब जब भी STP का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये गैस जो है वो STP पर है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में वो आपको 2 चीज़ें खुद बता रहा है कि इस गैस का टेम्परेचर ये होगा और इसका प्रेशर ये होगा। अब आगे बात सुन लीजिए, ये तो STP की बात हो गई। जब भी STP पे वो आपको ये बताता है कि ये है और ये है, ये क्या है प्रेशर, ये क्या है टेम्परेचर। गैस का जो वॉल्यूम होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब 2 चीज़ें जब भी वो आपको दे रहा है गैस की, टेम्परेचर और प्रेशर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो समझ जाइए कि उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा अगर 1 मोल उस गैस का है तो। 1 मोल उस गैस का अगर है तो। देखिए ये टेक्निकल चीज़ें, इनको आपको सीखना पड़ेगा, ये टेक्निकल चीज़ें। तो STP का मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर प्रेशर भी बता दिया, वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। कब होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर? कब होगा ये बात जहन में रख लें, जब 1 मोल होगा। मतलब ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक भी शर्त अगर इसमें से वेरिएट करती है, या आपके पास टेम्परेचर है, या आपके पास प्रेशर है, या आपके पास वॉल्यूम है, या आपके पास नंबर ऑफ़ मोल है, एक भी चीज़ की वैल्यू आगे पीछे होती है तो फिर ये तरतीब चलती नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल अब इसकी तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मोलर वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन का 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल कितने हो गए 1। अब देखें ज़रा कंपेयर करें, टैली करें। नंबर ऑफ़ मोल 1, क्योंकि उसने मोलर वॉल्यूम बोला है। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर उसने वॉल्यूम बोला है, तो ये रहा वॉल्यूम, ये रहा नंबर ऑफ़ मोल। तो इन 2 सिचुएशंस के ऊपर 100% आपका टेम्परेचर जो है वो ये होगा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। और प्रेशर क्या होगा आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अपने जो उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें आप देख लें। पहला ऑप्शन बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, आप ए पे जो है वो टिक लगा दीजिए। अब जो बी है ज़रा उसको भी देख लें। बी मैं बोल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 1 मोल और 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी जो है वो हो नहीं सकता, वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर वहाँ उसने बताया 0.5। सी भी नहीं हो सकता, वो 0 केल्विन है।
ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 0 केल्विन नहीं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने बताया। डी भी नहीं हो सकता, 25 केल्विन यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रेशर 0.5 है। तो आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पे ए पे आप टिक लगा दीजिए। अब जो आखिरी हमारे पास MCQ है, ये 9th का क्या है, 9th का ए है। ठीक है भैया, आगे चलें। MCQ नंबर 10, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। इसके पार्ट 1 के अंदर मैंने तफसील से बताई थी, पहले जो गैस आए और बाद में जो गैस आए उसको ज़रा तरतीब अपने जहन में रखिएगा, नहीं तो आप 100% गड़बड़ कर देंगे इसके अंदर। तो पहले हमारे पास मीथेन का नाम आया, आप मीथेन को लिख दीजिए। दूसरी गैस जो है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, आप इसको लिख दीजिए। आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, डायरेक्शंस पर अमल करेंगे, अपनी साइंस अभी फ़िलहाल आप नहीं लड़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ग्रिप हो जाए अपनी, फिर आप भले तजुर्बे भी करें और नए रास्ते ढूंढें इसके अंदर कि क्या इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये क्रिएटिव माइंड की अलामत है। लेकिन जब आप लर्निंग स्टेज में हो ना, तब तजुर्बे नहीं, तब तो सिर्फ आप ओबे करें जैसे आपको बोला जा रहा है। तो पहला जो नाम आपके पास आया वो आपने लिख दिया, दूसरा जो नाम आया आपके पास वो आपने लिख दिया। तो ये बोल रहा है कि मीथेन गैस जो है वो कितने टाइम फास्टर है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से। क्या मीथेन गैस जो है वो 2 टाइम्स फास्टर है? क्या मीथेन गैस जो है वो 3 गुना ज़्यादा स्पीडी है? क्या मीथेन गैस जो है वो 4 गुना ज़्यादा स्पीडी है? ये पता करने के लिए तो भाई हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, R1/R2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट M2 और M1। अब ये पहला R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीथेन गैस को, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा RCH4, छोटा सा लिखें इसके साथ, बड़ा नहीं लिखना है नहीं तो कुछ और बन जाएगा ये। और R दूसरा कौन सा है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। आपने देखा जहाँ 1 लिखा था, 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ 2 लिखा था ये रेट है, रेट 1 रेट 2, तो इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब जहाँ 2 लिखा हुआ है समझ जाइए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, सल्फ़र डाइऑक्साइड को। उसका मोलर मास 32 जो है वो सल्फ़र का एक एटम है, उसका एटॉमिक मास 32 है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 32 + 32 64 बनता है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। और M1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले नंबर पे क्या है? मीथेन गैस। कार्बन के एक एटम का वज़न 12 है और यहाँ 4 जो है हाइड्रोजन के एटम है, एक एटम के हाइड्रोजन का वज़न 1 है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल मौजूद है, रूट मौजूद है, तो आप रेशनलाइज कर लें, लेकिन हर दफ़ा आप ऐसी कोशिश ना करें। अगर तो स्क्वायर रूट निकल रहा है आसानी के साथ, तब तो कोई मसले की बात ही नहीं है। मसला तो इस रूट को ख़त्म करना है ना। मैथमेटिक्स में एक मसले को हल करने के आपके पास कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। अभी मुझे जो आसान सा तरीका नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये 64 है, तो मैं 8 8 जा 64 होता है, तो मैं इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दूं तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, और ये 16 क्या होता है? 4 × 4, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा इस तरह से RCH4/R। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 8/4 बचा, 8/4 बचा। आप काट दें, आप 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। याद रहे आप रेशो ले रहे हैं, नीचे वाले 1 को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपका जवाब आया 2/1।
पिछली वीडियो में बताया था कि ये अपॉन वाले या डिवाइड वाले नंबर हैं, इनको आप रेशोज़ में ले सकते हैं। कैसे? 2:1। अब आपने तरतीब ज़रा याद रखनी है। तरतीब, ये ऊपर वाली जो तरतीब चल रही है ना, RCH रूट, ये सब जो बन रहा है, तो इससे पहला नंबर इसको मिटाता हूँ फ़िलहाल। तो ये रेट किसका है? ये रेट है, ये 2 आ गया मीथेन गैस का, और इसका सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का रेट, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड नीचे है तो ये नीचे वाला नंबर जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप गौर करें तो मीथेन गैस जो है वो 2 टाइम्स फास्टर है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में। ये क्लियरली आपको यहाँ पे पता लग गया। 2:1। पहले नंबर पर 2 है जो मीथेन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे नंबर पर 1 है जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना ज़्यादा रफ्तार है किसकी? मीथेन गैस की सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हैं? आपके पास ऑप्शन जो है, ए में बोल रहा है 1.5 टाइम्स फास्टर है मीथेन गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में। बी में कह रहा है 2 टाइम्स जो है वो मीथेन गैस फास्टर है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में। बिल्कुल सही बात है, 2 टाइम्स जो है वो ये फास्टर है। तो यहाँ पर आपका 10वां जो है, इसमें बी जो है आप इस पे टिक लगा दें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो चुके MCQs। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, जाने की जल्दी ना करें, वीडियो भी बंद ना करें, सुन लें आप। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने देख लिए, इनमें टेक्निकल कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सब के सब। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं, इनके अंदर भी कोई ऐसी जो है वो टेक्निकल चीज़ नहीं है। इसमें डेरिवेशंस वगैरह जो है वो मैं सब कुछ करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। सब आप देखेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको वीडियोस में आपको आपका मसला ये डिस्क्रिप्टिव वाला भी मिल जाएगा। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके 8 हैं यहाँ पर, तो 1 बाय 1 इनको जो है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।